केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। बिहार में इन दिनों ठाकुर बनाम ब्राह्मण के नाम पर खूब सियासत हो रही है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने राज्यसभा में कविता क्या सुनाई। उस कविता में इस्तेमाल हुए ठाकुर शब्द पर बवाल खड़ा हो गया। बवाल भी ऐसा कि आरजेडी के ही विधायक चेतन आनंद ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हालांकि आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव से लेकर कई नेताओं ने यह साफ कर दिया है कि चेतन आनंद के बयानबाजों से आरजेडी का वास्ता नहीं है और पार्टी मनोज झा के समर्थन में है। तो वहीं भाजपा इस ठाकुर बनाम ब्राह्मण के मुद्दे को ठंडे बस्ते में जाने नहीं देना चाहती। बीजेपी का दावा है कि आरजेडी बिहार में एक बार फिर से जातीय हिंसा की राजनीति शुरू करवाना चाहती है। तो वहीं भाजपा ने यह भी दावा किया है कि वो जाति को जोड़ने की राजनीति कर रही है। यहाँ सवाल उठता है कि क्या वाकई बिहार में पार्टियां चुनाव से पहले जातीय समीकरण के जोड़ तोड़ से खुद को अलग कर पाएंगी। सवाल यह भी है कि अचानक बिहार में अगड़ी जाति पर सियासत कैसे शुरू हो गई और क्यों कोई भी दल सवर्णों के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलने को तैयार है। तो वही बारी बारी से सवालों का जवाब देते हैं। पहला जवाब है नहीं, बिहार में आरजेडी हो या जेडी हो, बीजेपी या कोई और पार्टी बिना जातीय समीकरण के चुनावी समर में उतरने का सोच भी नहीं सकती। तो वही बात करें अगड़ी जातियों पर, तो सियासत की तो बिहार की राजनीति जातियों के इर्द गिर्द घूमती आई है। आजादी के बाद से बिहार की सियासत में अगड़ी जातियों का बोलबाला था, लेकिन 90 के दशक में मंडल कमंडल की राजनीति ने बिहार की सियासत का नक्शा बदल दिया। खास तौर पर बीते कुछ दशकों में पिछड़ा वर्ग का प्रभुत्व काफी बढ़ा। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, नीतीश कुमार, इन सभी का सत्ता में आना इसी का उदाहरण है। लेकिन प्रदेश की सियासत ने नया मोड़ लिया है। 2020 के विधानसभा चुनावों के बाद 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद अगड़ी जातियों की पूछ दोबारा बढ़ी है। बता दें कि बिहार में अगड़ी जातियों की आबादी 15 से 20% के बीच है। एक वक्त था जब यह आबादी कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करती थी। बाद में अगड़ी जातियों ने बीजेपी की ओर रुख किया। नीतीश कुमार के भाजपा के साथ गठबंधन में होने से इनका समर्थन जेडीयू को भी मिला। लेकिन 2020 के चुनाव में सवर्ण जातियों ने बीजेपी को तो वोट किया, लेकिन जेडीयू को नहीं। लिहाजा जेडीयू को पहली बार चुनाव में बीजेपी से कम सीट मिली। जेडीयू की हालत देख आरजेडी को भी समझ आ गया कि चुनाव एम-वाई समीकरण के भरोसे नहीं जीता जा सकता। मनोज झा और चेतन आनंद के विवाद में आरजेडी का रुख ये साफ करता है कि पार्टी सवर्ण नेताओं के खिलाफ नहीं जाना चाहती, क्योंकि इससे उनका वोट बैंक प्रभावित हो सकता है। तो वही लेकिन हालांकि आरजेडी नेताओं का तो यही कहना है कि बिहार में जाति एक सत्य है, लेकिन आरजेडी ए टू जेड की बात करती है। जाति की राजनीति के सवाल पर जेडीयू भी सहयोगी आरजेडी के सुर में सुर मिला रही है। जेडीयू का कहना है कि बिहार समाज के सभी वर्गों के साथ लेकर चलने वाला स्टेट रहा है। हालांकि जेडीयू का साफ स्टैंड है कि कोई भी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे। अब राजनीतिक दल कुछ भी दावा करे, ये तो साफ है कि बिहार में राजनीति और जाति का चोली का दामन कनाता रहा है। यही वजह है कि मनोज झा के बयान के बाद सभी दल अपने अपने तरीके से इस मुद्दे को भुना रहे हैं। इन दलों को लग रहा है कि इसकी राजनीतिक लाभ आगामी चुनाव में मिल सकता है। वर्ग विशेष के वोट की बात चाहे तो उसी चाहत में एक बार फिर से बिहार में सियासत गर्म है। लेकिन देखना यह भी होगा कि इस जद्दोजहद का फायदा चुनाव में किसको मिलता है। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।